राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं इस चुनाव में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के दावे कर ताल ठोकने वाले हनुमान बेनीवाल की आरएलपी महज एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। सिर्फ पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ही खींवसर से चुनाव जीत हासिल कर पाए, जबकि साल 2018 के चुनाव में आरएलपी खींवसर के अलावा भोपालगढ़ और मेड़ता सीट जीतने में सफल हुई थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इस बार भी खूब जोर लगाया था और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। बेनीवाल ने जीत के लिए उत्तर प्रदेश के दलित नेता के तौर पर पहचान रखने वाले चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से भी गठबंधन किया था, लेकिन यह गठबंधन बेनीवाल के कोई काम नहीं आ सकी। हनुमान बेनीवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यही दावा किया कि राजस्थान की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बुरी तरह परेशान हो चुकी है। ऐसे में मरुधरा में परिवर्तन तय है, लेकिन बेनीवाल केवल अपनी खींवसर विधानसभा ही बचा सके और 72 सीटों पर बुरी तरह हार गए। तो आइए बताते हैं आरएलपी की हार के 5 मुख्य वजह। पहली वजह रही 36 कौमों को नहीं जोड़ पाई जाट नेता की छवि। हनुमान बेनीवाल किसान और जवान की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उनकी एक छवि जाट समाज के नेता के रूप में भी है, जिसके कारण वह दूसरी जातियों के वोटर्स को भुना नहीं पाए। हालांकि 36 कौमों को साथ लेकर चलने के लिए बेनीवाल ने इस बार कई जगहों पर कई जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिया था, लेकिन चुनावी परिणाम ने यह बता दिया कि उनकी रणनीति फेल हो गई। दूसरी वजह, बेनीवाल को नहीं मिला कोई मजबूत गठबंधन। हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में कोई मजबूत गठबंधन करने वाला नहीं मिला। उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच हुए सियासी विवाद के दौरान सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होने या फिर नई पार्टी बना उनके साथ गठबंधन करने का ऑफर दिया था, लेकिन पायलट ने उनके ऑफर को तवज्जो नहीं दी। मजबूरन बेनीवाल को चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, जिसका राजस्थान में कोई मजबूत जनाधार नहीं है। तीसरी वजह, अभी बेनीवाल के पास अनुभवी नेताओं की कमी। बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की हार का प्रमुख कारण उनके पास अनुभवी और दिग्गज नेताओं का अभाव होना भी है। आरएलपी में हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा और अनुभवी नेता नहीं था जो पार्टी के जनाधार को धरातल पर मजबूत कर सके। ज्यादातर आरएलपी ने नए उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे, जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था। चौथी वजह, बड़े नेताओं को नहीं जोड़ पाए बेनीवाल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार हनुमान बेनीवाल इस जुगत में लगे थे कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उनकी पार्टी से जुड़े, ताकि उनकी पार्टी को मजबूती मिले और उनके थर्ड फ्रंट का सपना पूरा हो सके। इसको लेकर यह भी बात सामने आई थी कि बेनीवाल ने कई नेताओं से संपर्क भी साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। पांचवी वजह, जनता ने स्वीकार नहीं किया तीसरा मोर्चा। बेनीवाल आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में जनता तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं कर पा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।